ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिससे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कहते हैं और सबमरीन केबल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले बार कि सब ऑप्टिकल फाइबर केबल से हमारा पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है, जिसके थ्रू हमको इंटरनेट मिलता है। इसको हम सबमरीन केबल भी कहते हैं। एक हमारे पास पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी है जिससे थ्रू submarinecables.com जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको ले चलता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा पूरा वर्ल्ड किस तरह के नेटवर्क से और किस तरह के ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है। और ये मैं आपको लिए चलता हूँ submarinecables.com। ये देखिए submarinecablesmap.com हमारे पास खुला हुआ है साइट। ये हमारे पास पूरा वर्ल्ड कैसे फाइबर केबल से कनेक्ट है ये आप देख सकते हैं। जितना भी हैवी ट्रैफिक है ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा है इंडिया का जो मेनली ट्रैफिक है हमारे पास मुंबई मेन ट्रैफिक है। देखिए मुंबई, फिर पूरा यहाँ पे चेन्नई है। ये पूरा हमारे पास मुंबई इंडिया का पूरा हमारे पास लोकेट है। ये मेनली ट्रैफिक है। उसके बाद ये हमारे पास गूगल का ट्रैफिक जा रहा है, इधर यूएसए में जाता है। जो भी हम इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा मेनली ट्रैफिक है। अगर हम कोई भी वेबसाइट जैसे जो यूज़ करते हैं डॉट इन का मेनली हमारे पास इंडिया की जो वेबसाइट होती है वो मेनली हम डॉट इन से यूज़ करते हैं। जो हमारे पास भी ट्रैफिक आता है वो पूरा इंडिया में ही रहे और ये बाहर ना जाए। अगर बाहर ये जाएगा तो फिर हमारे पास बैंडविड्थ और साइट खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर हम कोई इंडिया की साइट यूज़ करते हैं जिसका ट्रैफिक केवल इंडिया में ही रहे तो वो साइट हम जल्दी से ही यूज़ करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट.in, amazon.in, ये सारी कंपनियां जो हम जिसका डोमेन इन होता है तो उस पर हम थोड़ा सा ट्रैफिक कम आता है। और बाकी जो भी हमारे पास गवर्नमेंट रिलेटेड जो डाटा हो गया है जैसे आधार कार्ड का डाटा, वो हम बाहर किसी इन सबमरीन केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल पे हम अपना डाटा शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा इंडिया का डाटा, कोई भी जो सिविल का डाटा है या फिर कुछ भी सिक्योरिटी रीजन का डाटा है वो हमारे पास इंडिया में ही सेव रहे। तो इसलिए हमारे पास कई सारे सर्विस प्रोवाइडर का हैं तो वो डाटा केवल इंडिया में सेव रहे, तो इसलिए हम मतलब अपना डाटा यूज़ करते हैं। एक हमारे पास निक्सी वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारे सर्विस प्रोवाइड कराती है कि हमारे पास ट्रैफिक कितना है, हैवी ट्रैफिक कितना है, कितना नहीं है। मैं आपको लिए चलता हूँ निक्सी पे। ये हमारे पास निक्सी है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये मेनली ये देखिए सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हमारे पास मुंबई में रहता है। इसमें आपको पता लग रहा है कि 140 Gbps का डाटा पर डे यूज़ होता है। मतलब एक दिन में 140 GB का डाटा हमारे पास मुंबई से ट्रैफिक यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये हमारे पास दिल्ली का डाटा है 48 Gbps का। ये जैसे कि हमारे पास सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये कितना हैवी डाटा यूज़ हो रहा है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास नाइट होता है, जैसे ही रात होती है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डाटा की बैंडविड्थ कम हो जाती है धीरे धीरे। फिर जैसे ही सुबह होती है फिर बढ़ जाती है ट्रैफिकली। तो ये इंडिया के जितने यूज़र हैं, जितनी कंपनी है, सब जो बाहर की सारी मेनली यूज़ करते हैं तो उनका हम चेक कर सकते हैं इसमें कि कैसे वो डाटा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेनली ये निक्सी से हमको ट्रैफिक ग्राफ चेक कर सकते हैं हर लोकेशन का। ये दिल्ली का है, ये चेन्नई का, कोलकाता का है, फर्दर आप बेंगलोर का धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आपको हैदराबाद का, अहमदाबाद का, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास है। तो और इसके अलावा जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर हम कोई भी वेबसाइट अगर खोलते हैं तो ये आप अगर आपने विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो में आप एक हमारे पास ये देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास विंडो का कोई सिस्टम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप CMD स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे CMD स्टार्ट कर लिया, ठीक है। CMD स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक कमांड होती है ट्रेस RT। और मैं अपना google.com जो भी आप यूज़ कर रहे हैं google.com
ओके, ये थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हो गया, एक मिनट। ट्रेस स्पेस google.com, ये जैसे मैंने ट्रेस आर्टी स्पेस google.com ले लिया, तो हमारा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। ये जैसे मैंने google.com खोला, ट्रेस आर्टी हमारे पास एक विंडो की कमांड है, और google.com जैसे हम मेनली इन स्टार्टिंग पेज खोलते हैं google.com, तो हमारा जो नेटवर्क है किसके थ्रू आईपी लोकेशन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, वो मैं आपको चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे थ्रू आउट हो रहा है। ये हमारे पास जैसे ये गूगल का आईपी हो गया, ये हमारे पास फर्दर ये आईपी आ रही है, तो इस आईपी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी कर लिया। ये हमारे पास एक आईपी लोकेशन है, इसमें मैं यहाँ पर आईपी लोकेशन हम यहाँ से पता कर सकते हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास ये आईपी पता चल जाएगी। ये हमारे पास आईपी है इंडिया की और ऑर्गेनाइजेशन है जियो की, और ये आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। इसमें जितनी भी आईपी हमारे पास है गूगल तक हमारे पास स्टेप बाय स्टेप, जैसे ट्रेस आईटी google.com से हमारे पास पहले ये एयरटेल पे गया, फिर फर्दर ये हमारे पास दूसरी आईपी है। इस आईपी को आप चेक करेंगे इसमें, तो आपको प्रॉपर उस जगह की लोकेशन पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ से हमारा जो नेटवर्क है, जो डाटा है वो थ्रू आउट हो रहा है। ये हमारे पास बिल्कुल ये लास्ट में है जो हमारे पास आईपी है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट का दिखा रहा है, ये गूगल का है हमारे पास, लास्ट में फाइनल जो रिलेशन है था। तो आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि आप अपने खुद भी कि आईपी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है। ये iplocation.com एक वो है, आप अपने किसी भी yahoo.com का कुछ भी आप अपना जो भी लोकेशन ट्रेस करना चाहते हैं आईपी का, तो आप चेक कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये पता चल गया होगा कि हम इंटरनेट कैसे थ्रू आउट होता है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे केबल थ्रू आउट होता है, और हमारे पास इंटरनेट कैसे पहुंचता है। मेनली जो मैंने आपको बताया था, तीन टायर कंपनियां, जो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के थ्रू आउट होता है। मेनली इंडिया में टाटा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो वो टायर 1 का काम करती है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जियो से हमको फ्री नेट स्टार्टिंग में आपको पता ही होगा 2016 में जियो ने लगभग सारा ही डाटा फ्री दिया था। कि आपके कभी जहन में ये तो ख्याल आया होगा कि हमको नेट फ्री में कैसे मिलता है। अगर मैं बताना चाहूँ कि नेट कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए मेरा घर से मेरा ऑफिस 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैंने अपने घर से अपने ऑफिस तक मैंने फाइबर केबल बिछा ली और 2 सिस्टम कनेक्ट कर दिया। मैं उसको कह सकता हूँ कि ये मेरा इंटरनेट है, काम करेगा, तो वो इंटरनेट फ्री है। और इंटरनेट में काम कराने के लिए उसका मेंटेनेंस का चार्जेस लगता है। ऐसे ही जियो ने किया। जियो ने लास्ट प्रीवियस 10 ईयर से वो फाइबर केबल बिछा रहे थे पूरे इंडिया, यूरोप और साउथ अफ्रीका में। इन्होंने अपने पूरा फाइबर केबल लेआउट किया हुआ पूरा अपना खुद का, और जिसके थ्रू जो अपने जितने भी जियो के यूज़र्स हैं उनको उन्होंने डाटा फ्री में प्रोवाइड किया, क्योंकि उन्होंने अपनी केबल बिछा रखी हुई है फाइबर केबल, और खुद का उनका मेंटेनेंस चार्ज है जो भी वो खुद उन्होंने पे किया, और यूज़र और कस्टमर को उन्होंने फ्री में डाटा प्रोवाइड किया। तो इसलिए उन्होंने अपने जो कंपनी है तो उन्होंने खुद का डाटा फ्री दिया। तो इसलिए जियो कंपनी ने जितने भी यूजर्स है स्टार्टिंग में उन्होंने फ्री डाटा प्रोवाइड किया जो भी, और एक बार जो और काफ़ी अच्छा स्पीड है। और जैसे आपने के टाइम पे ये भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास
नेटवर्क में या फिर कुछ कभी नेट स्लो चलता है, कभी तेज़ चलता है। जैसे हमारे पास आपके घर के साइड में कोई भी अगर ऑपरेटर का लगा होगा टावर, तो उसमें अगर बैंडविड्थ उसकी फिक्स की होती है, अगर 100 Mbps की बैंडविड्थ हो, अगर उस एरिया में जियो के 5 कस्टमर हैं तो 20 Mbps पर सेकंड का डाटा फैच करता है। अगर इन केस सारे यूज़र एक बार में ही यूज़ कर रहे हैं डाटा, तो डाटा स्लो हो जाता है, मतलब आपके पास थोड़ा सा नेट स्लो होता है। अगर जैसे ही रात होता है, जैसे ही यूज़र कम हो जाते हैं, फिर आपके पास डाटा ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो यूज़र अपना डाटा ही नहीं यूज़ करता है, जिसके थ्रू आउट आपको ज़्यादा मिलने लगता है। तो वो एक जब भी टावर पे लगता है तो उसकी एक्चुअल में बैंडविड्थ वो फिक्स किए होते हैं। और जो ऑप्टिकल फाइबर की सबमेरिन केबल होती हैं वो 100 GB पर सेकेंड का डाटा वो ट्रैफिक ट्रांसफ़र करती होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो में काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी कि इंटरनेट कैसे काम करता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके ख्याल में कोई और प्रॉब्लम आई होगा, और आप मेरे को टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में चाहिए डाटा, और फर्दर मैं अपना आगे एक और आगे भी वीडियो